इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 9 से बताने वाले हैं। इनसे पिछली वीडियो हमने प्रश्न संख्या 8 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है इसमें हमें सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना होता है, और दूसरा में कह रहा है इतना बराबर इतना होता है या फिर इतना बराबर इतना होता है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। देखिए पहला नंबर को हमने पहले यहाँ पर लिख लिया है और इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 18 और यहाँ पर बोल दे 18 बराबर 6 गुने में 3 दिया हुआ है। तो हमें इनको सत्यापित करना है, क्या ये इनके बराबर है या कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसको हमें सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें, जैसे यहाँ पर समझिए, इसको नीचे वाले को बराबर के इन साइड वाले को हम कहते हैं LHS, हिंदी में कहते हैं इसको बायां पक्ष, बायां पक्ष पक्ष। और इसको कहते हैं, देखिए बराबर के उन साइड, इनको कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, इनको हम कहते हैं दायां पक्ष, हम RHS। और इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया राइट हैंड साइड, और इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखिए हमें सत्यापित करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण से हम समझा रहे हैं। जैसे हमें कह रहा है 18 बराबर, हमें सत्यापित करना है कि 6 गुने 3 होता है, या फिर हमें इसको सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए 6 को अगर हम 3 से गुना करें तो 6 दिया कि कितना होता है, 18 होता है। तो देखिए इतना बराबर हमें सत्यापित हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 18 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 18, इनको जब सोल्व करते हैं तो 18 आ जाता है, यानी कि दोनों बराबर है। ये हमें सत्यापित करना है। ठीक इसी प्रकार ये भी दिया हुआ है, ये भी जो दिया है ये भी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों बराबर है। ये हमें सत्यापित करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पहला नंबर लिख लिया है। और इसमें देखिए हम पहले क्या करते हैं, देखिए हमने क्या बताया आपको, बराबर के इन साइड वाले को हम कहते हैं LHS, इसका पूरा नाम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में कहेंगे बायां पक्ष, और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष हिंदी में, और RHS कहेंगे हम अंग्रेजी में, यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक को यहाँ पर प्रूव करना है, इतना बराबर इतना होता है या फिर इतना बराबर इतना होता है। तो हम क्या करते हैं, RHS प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, इसको हम सत्यापित करते हैं। RHS, RHS कितना दिया हुआ है पहले इसको हम लिखेंगे। दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमें सत्यापित करना, इतना बराबर इतना होता है, ये हमें सत्यापित करना है। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस x से, x प्लस वाई से सभी को गुना करना है। तो सबसे पहले हम x से हम इतना को गुना करेंगे, तो x से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसके बाद प्लस वाई से हमें गुना करना है इतना को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसको हम गुना कैसे करते हैं, इसमें समझिए। देखिए हमें गुना करना है, एक्स से गुना करना है इस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स की घात हो जाएंगे 3। अब कहिएगा एक्स की घात 3 कैसे हो गया, जब हम एक्स से एक्स स्क्वायर को गुना किए। तो इसको भी समझते हैं बढ़िया से, समझिए। यहाँ पर हमने गुना किया, एक्स से गुना किया है एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर बराबर में हुआ एक्स की घात 3। तो एक्स की घात 3 कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है। देखिए जब दोनों की आधार, नीचे वालों के ये जो दिया हुआ है एक्स, ये दोनों आधार है, और इनके ऊपर जो दिया हुआ है ये होता है घातांक, यानी कि घात। तो देखिए इनके ऊपर घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। जब दोनों की आधार समान हो तो हम एक बार क्या करते हैं, आधार को लिख देते हैं, यानी कि आधार क्या है एक्स, तो एक्स को लिख देंगे। और इनके पावर में, इनके पावर यानी कि घात, इनका घात को हम क्या करते हैं, जब दोनों के आधार समान हो तो इनकी घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है y की घात 5 गुने y की घात 2, और इन दोनों को अगर गुना करने के लिए कहेगा तो हम कितना लिखेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए इनकी आधार देखिए दोनों में तो y है,
तो दोनों की आधार समान है तो हम एक बार आधार को लिख देंगे, और इनके ऊपर जो घात दिया है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में। जब दोनों की आधार समान हो तो आपस में इनकी घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 हो गया 7। यहाँ पे इस तरह से गुना होता है, याद रखिएगा। ऐसे नहीं करना है कि 5 दूनी के 10, y की घात 10 कभी भी नहीं लिखेंगे जब भी गुना करेंगे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। इतना समझ गए? तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए x के पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x को हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x से दोनों में, यहाँ पर देखिए दोनों की आधार समान है, x है तो x लिख दिए, और इनकी पावर को आपस में जोड़ देंगे। इनके ऊपर कुछ भी नहीं घात है, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 3 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह देखिए दोनों में प्लस था इसलिए हम प्लस चिन्ह लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए ये तो इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस और इन दोनों का इतना को गुना करेंगे, एक्स वाई को गुना करेंगे एक्स से। तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। जब इतना चिन्ह याद रखिएगा आपको, प्लस को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। बहुत सारे वीडियो में हमने ये आपको बताया हुआ है। जब माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। अगर एक माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है जब गुना करते हैं तो, या पहले अगर प्लस में रहे फिर बाद में माइनस हो, और फिर भी अगर गुना करेंगे तो फिर भी माइनस ही होगा। इतना आप लोगों को याद रखना है चिन्ह को। तो देखिए x की घात 3 हुआ, इसके बाद देखिए ये प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह, और x से गुना करना है x इंटू वाई को। तो यहाँ पर समझिए इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया x और x को गुना करना है x y से, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए x है तो x गुने, इसको हम लिख सकते हैं x गुने में y, x y ये दोनों आपस में गुना होगा, ये दोनों आपस में गुना कर देंगे तो x गुने y। तो देखिए दोनों की आधार समान है तो एक बार क्या करेंगे, आधार को लिख देंगे, और इनके पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और इसके भी पावर में 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो पावर में 2, और इंटू में ये y हो जाएंगे। तो इतना को गुना किए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर y। बहुत सारे लोगों को आता होगा और बहुत को नहीं आता होगा गुना करना, तो इसलिए हम आपको बढ़िया से बता दिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर y। इसके बाद देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का। और इसके बाद देखिए x को हम y स्क्वायर से गुना करेंगे। देखिए दोनों की आधार समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, y से लिख देंगे। यहाँ पर ये है x तो x लिख दीजिए, और ये है y स्क्वायर तो लिख देंगे y स्क्वायर। जब दोनों की आधार नहीं मिलता हो तो हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे पूरा का पूरा, जैसे ये x है ये x भी लिख दिए और ये y स्क्वायर लिख दिए। तो इतना को हम पूरा गुना कर लिए। अब इसके बाद हम y से इतना को गुना करेंगे। तो देखिए दोनों क्या है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो दोनों प्लस में तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और देखिए एक्स स्क्वायर को y से गुना करना है या फिर y को x स्क्वायर से गुना कीजिए। 3 को 4 से गुना करेंगे फिर भी यहाँ पर होगा 3 चौके 12, या फिर 4 को अगर हम 3 से गुना करें फिर भी 12 ही होगा। इसलिए यहाँ पर इसमें आप लोगों को याद रखना है, या तो एक्स स्क्वायर को हम y से गुना करें या फिर y को x स्क्वायर से गुना करें, वही आएगा गुना में। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और y ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इन दोनों की आधार समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैसे को वैसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और ये y है तो y लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह। और इसके बाद हम देखिए y को हम गुना करेंगे देखिए एक्स वाई से, तो देखिए दो यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, और x, पहले x को लिख दीजिए, x को हम ऐसे ही लिख दिए, और y को जब y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएंगे, इनके पावर में 2। क्यों, तो दोनों की आधार समान है तो एक बार आधार को लिख देंगे, और इनके पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और इसके भी पावर में 1, y के पावर में, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए प्लस चिन्ह, इसमें भी प्लस चिन्ह, तो प्लस को हम प्लस से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस का चिन्ह। और y को हम क्या करेंगे, y स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों की आधार समान है, दोनों में y है तो y को एक बार लिख देंगे, और इनकी पावर को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनके पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 3 होता है। इस तरह से ये हो गया, इसका इस तरह से हम कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पर देखिए कहीं पे एक्स स्क्वायर y है, तो यहाँ पे भी देखिए तो एक्स स्क्वायर y है, एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर y। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा प्लस में और ये है माइनस में। जब दोनों मिलता हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, उनको काट देते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर एक माइनस में 2 हो और दूसरा क्या हो, प्लस में 2 हो, तो ये दोनों को हम इस तरह से काट सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों एक्स स्क्वायर y, इस तरह से हम काट दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी है, ये प्लस में और ये माइनस में। जब दोनों प्लस में हो तो जोड़ देंगे, और जब एक प्लस में एक माइनस हो तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से
काट देंगे तो इसमें बच क्या जाता है एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस का वाई क्यूब, इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा है। ये चिन्ह नहीं देखेंगे, ये इसके लिए है, इसके लिए ये चिन्ह है, इसके लिए ये चिन्ह है, इसके लिए ये चिन्ह और इसके लिए ये चिन्ह, तो चिन्ह हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये है एक्स क्यूब तो लिखेंगे एक्स क्यूब और यहाँ पर ये प्लस में है वाई क्यूब, प्लस में वाई क्यूब। तो यहाँ पर देखिए यही हमें साबित करना था। हमें क्या साबित करना था, देखिए आर एच एस है इतना बराबर, हमें यहाँ पर इतना बराबर हमें साबित करना था कि इतना होता है। तो देखिए हम इसको जब सोल्व किए तो यही हमें आ गया, यही हमें साबित करना था। तो आर एच एस हम साबित किए किसको, एल एच एस को, एल एच एस को, यानी कि बायां पक्ष को साबित किए। यहाँ पे लिखेंगे साबित हुआ, बायां पक्ष साबित हुआ, साबित हुआ, या फिर लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। साबित हुआ लिखिए या फिर सत्यापित हुआ लिखिए, इस तरह से हम लिख देंगे। इसे हम एल एच एस से भी साबित कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको अब हम एल एच एस पे साबित करते हैं। इससे पहले हम आर एच एस से किए थे, अब एल एच एस, एल एच एस। एल एच एस क्या है, यहाँ पर ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहला नंबर में हमने आपको क्या बताया, ये होता है एल एच एस बराबर के इन साइड वाले और इन साइड वाले होता है आर एच एस। तो आर एच एस हमने अभी साबित किया है, इनको तो अभी साबित किया, इतना बराबर इतना हुआ और इतना बराबर हमें इतना होता है, ये हमें साबित करना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, किसी एक को साबित करना है, या तो आर एच एस वाले को साबित कर दीजिए या एल एच एस को साबित कीजिए। एग्जाम में सिर्फ एक ही साबित करना है, या तो आर एच एस साबित कीजिए या फिर एल एच एस साबित करिए। तो इसमें हम आपको समझाने के लिए दोनों साबित कर दे रहे हैं। तो एल एच एस समझिए, एल एच एस है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर समझिए लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतना। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, इसमें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं इतना, बराबर का लगा दीजिए चिन्ह यहाँ पे। तो देखिए क्यों लिखे इतना, तो देखिए दोनों के लिए यहाँ पर ये जो है पावर में जो 3 है ये दोनों के लिए, एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी है। तो हम इसमें हम इस तरह से इसको इसलिए लिखे ताकि ये हमें आसानी से इनको हम हल कर सके। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस रूप में लिखे हैं तो ये सर्व समीकरण होता है, ये सर्व समीकरण होता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे सर्व समीकरण देखिए 6 नंबर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या दूसरा हम देख सकते हैं इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है। हम इस पर इनको अब तोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर इतना होता है तो हम लिख देते हैं इसमें, इसमें क्या लिखेंगे बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है। इतना लिख दिया हम। अब इसको हमें साबित करना है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या साबित करना है, इतना, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए पहला नंबर एल एच एस, एल एच एस ये जो दिया हुआ है इन इतना बराबर हमें साबित करना है अब इतना को। तो चलिए इनको हम साबित करते हैं। तो एल एच एस हम लिख दिए यहाँ पर, इतना बराबर हमें साबित करना है। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और हमें इतना को साबित करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हमें साबित करना है। तो इनको बराबर का उन्हीं साइड रहने दीजिए और बाकी को हम जो है बराबर के इन साइड लेके आते हैं। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और इनको हम बराबर के इन साइड लेके आ रहे हैं। जब इन साइड लेके आएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस वाला रहता है तो वो माइनस में चले जाता है, माइनस वाला प्लस में चले जाता है, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में, चिन्ह हमेशा बदल जाता है। जब भी बराबर के अलग साइड जाए तो बराबर के इन साइड जाए या फिर बराबर वाला उन साइड जाए, चिन्ह बदल जाता है। इतना जो है पूरा एक साथ में है, ये पूरा एक ही साथ में है। पोस्ट में नहीं डालेंगे, हम समझाने के लिए इस तरह से लिख दिए, पोस्ट डाल दिए हैं। ये जो पूरा है पूरा इतना क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। यहाँ पर हम प्लस में जैसे है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस में 3xy इंटू में x प्लस का y, इनका चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये सभी एक ही साथ है। और बराबर है, लिख दीजिए बराबर में यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यही है। देखिए इतना को हम इनसाइड लेके हैं, बराबर के इनसाइड लेके हैं, इसको हम छोड़ दिए हैं। अब इसमें देखिए तो इतना में देखिए तो कुछ कॉमन आता होगा। अब देखिए यहाँ पर अलग, यहाँ पर देखिए इसमें दो पद है, पहला पद इतना है और दूसरा पद इतना है, ये पूरा एक ही पद है और ये एक पद है। तो दोनों पद में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में मिल रहा है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई इसमें भी, एक्स प्लस वाई इसमें भी, तो हम एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स प्लस वाई अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बच जाता है, इसमें क्या बच जाता है, इसमें बच जाता है, देखिए इसमें 3 बार है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी कि 3 बार है। हम एक कॉमन लिए एक्स प्लस वाई,
इसमें 2 बार बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और इसमें देखिए हम ये x प्लस वाई कॉमन ले चुके हैं। x प्लस वाई कॉमन लेने का मतलब है जितना कॉमन लेंगे उससे हम उसमें भाग देंगे। जब इसमें हम भाग देंगे, इतना में हम जब x प्लस वाई से भाग देंगे, इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा माइनस का 3xy, माइनस का बच जाएंगे 3xy। अब इसको हम पोस्ट में इस तरह से पहले बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लीजिए इस तरह से। तो इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें इसको वैसे ही लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इसको वैसे ही लिख दीजिए। और इसमें देखिए कोष्ट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो वही इसमें लिख देंगे। इनका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b की जगह पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए हम इतना के लिए x प्लस वाई का लिए हम लिखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए हम इतना लिखें। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 3xy, तो लिखेंगे 3xy। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई को सही लिख देंगे, x प्लस वाई। और इसके बाद देखिए पोस्ट में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये प्लस में 2xy और ये माइनस में 3xy, तो 2xy देखिए जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, प्लस में हो और माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाएंगे किस में से, संख्या जो बड़ा हो। यहाँ पर चिन्ह नहीं देख रहे हैं, चिन्ह अगर देखें तो ये बड़ा है, अगर हम सिर्फ संख्या देखेंगे, संख्या यहाँ पर 3 बड़ा है 3xy, तो 3xy में से हम 2xy को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा 1xy। तो एक को हम लिखते नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे xy। और इनके आगे चिन्ह क्या चीज का लगेगा, तो चिन्ह हमेशा याद रखिएगा जिसमें से हम घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें से घटा, इनके आगे चिन्ह लगाए माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद इसमें क्या बचा, प्लस में इसमें बच गया वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये साबित हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर, यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर जब छोड़े हैं, इनको चाहे तो लिख भी सकते हैं बराबर में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, नहीं तो ऐसे में साबित करना था, इनको हम छोड़ भी सकते हैं। तो बराबर हम लिख देते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसमें भी लिख दीजिए बराबर में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो हमें इतना बराबर में साबित करना था, इतना को देखिए यहाँ पर पहला नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए साबित करना था एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही आ गया है यहाँ पर आ गया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का पहला नंबर देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से दूसरा नंबर को। अब देखिए इसी तरह से 9 का दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है, हमें इतना बराबर साबित करना है, इतना होता है। तो हम क्या करते हैं RHS को, इतना को हम साबित करते हैं कि इतना बराबर होता है। देखिए यहाँ पर RHS यानी कि राइट हैंड साइड, इसको हम हिंदी में लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष, इस तरह से लिख देंगे दायां पक्ष। यहाँ पर राइट हैंड साइड को हम प्रूफ करते हैं कि इतना बराबर हमें इतना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम सत्यापित करते हैं। यहाँ पर देखिए इससे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई से हम इतना में गुना करेंगे। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x से, इस x से हमें गुना करना है इतना में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर में। इसके बाद माइनस वाई से हमें गुना करना है कितना में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। अब इसको गुना करिए। तो देखिए हम गुना करना आप लोगों को बता दिए कैसे करना है। तो देखिए दोनों की पावर क्या है, दोनों की आधार क्या है, समान है, दोनों में x है, तो यहाँ पर x एक बार लिख देंगे। और जब दोनों की आधार समान हो तो एक बार आधार को लिख देते हैं, इनकी पावर में जो हो उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनकी पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे x गुने x की पावर 2, तो यहाँ पर होगा x की पावर में 3। इसके बाद देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस को हम प्लस से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x की घात 2, और इंटू में ये y है तो y को वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस का चिन्ह प्लस 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 का चिन्ह। और x को y स्क्वायर से गुना करेंगे, दोनों की देखिए आधार अलग अलग है, तो ऐसे ही लिख देंगे x इंटू वाई स्क्वायर। इतना को गुना कर दिए पूरा। अब इसके बाद हमें इतना को गुना करना है। देखिए ये है माइनस में और इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस को चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा।
और y को हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना होगा, देखिए दोनों की आधार अलग अलग है तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू ये y है तो y को लिख दीजिए। इसके बाद देखिए माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। एक्स वाई स्क्वायर, देखिए दोनों की यहाँ पर देखिए इसमें x है तो x को y से ही लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए दोनों की आधार समान है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर जोड़ देंगे आपस में, आधार को एक बार लिख के पावर जोड़िए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है पावर में, इसके ऊपर भी पावर यानी घात, तो देखिए एक को एक में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे पावर। इसके बाद देखिए माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह, माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, y को हम जोड़ेंगे, देखिए इनकी पावर जोड़ देंगे, देखिए दोनों की आधार समान है तो एक बार y को लिख दीजिए ऐसे ही आधार को, और इनकी पावर यानी कि घात को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको गुना कर लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे कौन सा कट रहा है। यहाँ पर देखिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में, प्लस और माइनस वाले हम इस तरह से काट देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस इस तरह से इसको काट देंगे जब मिलता है तो बच गया इसमें क्या, तो इसमें बच गया एक्स क्यूब और यहाँ पर माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब बच गया। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी कि सत्यापित हो चुका है। तो हम यहाँ पर कहेंगे एल एच, सॉरी यहाँ पर आर एच एस साबित किए थे, तो ये हमारा एल एच एस यानी कि बायां पक्ष साबित हुआ, बायां पक्ष, इसको हम एल एच एस या फिर बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष सत्यापित हुआ या फिर साबित हुआ, सत्यापित हुआ। एल एच एस इसमें हम नहीं बताएंगे, पहला नंबर में बता दिए हैं, उसी तरह से आप लोगों को इसमें भी क्या करना है, सत्यापित कर लेना है। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 9 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये जो दिया हुआ है पहला नंबर और दूसरा नंबर व्यंजक, इनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो इससे पहले इसमें कुछ और देख लीजिए, यहाँ पे आपके बुक में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 में आपके बुक में देखिए यहाँ पर कह रहा है संकेत दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 9 में जैसे दिया है उसी तरह से आपको इसमें बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें एक्स क्यूब के स्थान पे प्लस में वाई क्यूब के स्थान पे ये दिया हुआ है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि हमें इस पर, यहाँ पर अभी हम साबित कर चुके हैं इतना बराबर इतना होता है, तो हमें इस पर साबित करना है। ये अभी इस रूप में ये दिया हुआ है, हमें इस रूप में इनको साबित करना है, इनको हल करना है, यानी साबित नहीं करना है बल्कि हल करना है। तो चलिए इनको हम हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पर इसको किस पे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है इतना बराबर। इस पे हमें साबित करना है। तो देखिए एक्स क्यूब का स्थान पे इसमें देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y का क्यूब लिख सकते हैं। अब कहिएगा 3y का क्यूब क्यों लिखे इसमें, तो 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब। देखिए 3y का क्यूब का मतलब हो गया 3y स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, तो 3y को हम 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे स्वयं को 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया के 27 आ जाता है, और y को 3 बार गुना करेंगे तो y क्यूब आ जाएंगे। और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर देखिए 125 को लिख सकते हैं हम 5 जेड का क्यूब। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंचे 125 आ जाता है, और जेड का क्यूब करेंगे तो जेड क्यूब आ जाएंगे। इस तरह से हम लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पे यहाँ पर इनकी तुलना इनसे करेंगे और इनकी तुलना हम इनसे करेंगे। तो देखिए एक्स के स्थान पर, एक्स क्यूब के नहीं कह रहे हैं हम, एक्स के स्थान पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। एक्स क्यूब के स्थान पे देखेंगे तो 3y का क्यूब है, 3y का होल क्यूब है, तो हमें एक्स के स्थान पे देखना है, एक्स के स्थान पे है 3y, तो लिख देंगे 3y, और y के स्थान पे, y के स्थान पे क्या दिया हुआ है, y के स्थान पे है 5 जेड, तो लिख देंगे 5 जेड। अब इसको हल करिए। देखिए ये जो है ये अभी इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में इनको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, तो x के स्थान पे इसमें कितना रखना है, 3y को, जहां जहां पे x है उसके स्थान पे 3y रखना है, प्लस y के स्थान पे 5 जेड को रखना है, 5 जेड। और इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर रखना है 3y को, 3y कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ से प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको जब हल किए तो यहाँ पर 3y, ये x के स्थान पे और ये y के स्थान पे, यहाँ पर देखिए x का स्थान पे हो गया यहाँ पर 3y, और इसका स्क्वायर हो जाएंगे, 3y का स्क्वायर, x स्क्वायर है, x के स्थान पे 3y और इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए इस तरह से, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए।
इंटू एक्स वाई, एक्स के स्थान पे कितना है 3y, तो लिख देंगे 3y इंटू वाई के स्थान पे कितना है 5000, तो लिख देंगे 5000, प्लस का चिन्ह वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे है 5000, तो लिख देंगे 5000 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इनको हम हल कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए 3y प्लस का 5000 और इंटू में यहाँ पर देखिए 3y का स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे तो मतलब देखिए 3y का होल स्क्वायर मतलब हो गया 3y गुने में 3y, यहाँ पर इसमें समझिए 3y का होल स्क्वायर है, यानी कि कोष्ट में जब रहे तो इसको जब बाहर करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3y गुने 3y, और जब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, यही हो जाएंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 9y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह लगाइए, 3 को हम 5 से गुना करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में गुना होगा, देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे 3 पंचे के 15 और y को z से गुना करेंगे तो y z। इसके बाद प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 5000 का स्क्वायर, 5000 का स्क्वायर मतलब 5000 गुने 5000, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 और z को z से गुना करेंगे तो z स्क्वायर, यही हो जाएंगे इनका आंसर। तो इस तरह से हम पहला नंबर देख लिए। अब इसी तरह से 10 का दूसरा नंबर समझिए। अब देखिए 10 का दूसरा नंबर, इसको हम इस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए इसमें हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या है m क्यूब माइनस n क्यूब पे, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 का दूसरा नंबर समझिए। यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो इस पर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी प्लस में होता है दोनों, प्लस में वाई स्क्वायर, यही होता है। तो हम इस पर हल करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 64 m स्क्वायर, m क्यूब को जगह पर लिखेंगे इनको 4m का होल क्यूब, देखिए 4 चौके 16 चौके 64, जब 4 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएंगे, और m को हम 3 बार गुना करेंगे तो m क्यूब आ जाएंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाइए, और 343 ये किसका क्यूब आएंगे, यहाँ पर इसको हम 7 का क्यूब करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते के 343 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 7 और n का क्यूब, यहाँ पर देखिए 7n का क्यूब लिखेंगे, इनका होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा x के स्थान पे हो गया और ये y के स्थान पे, x के स्थान पे हो गया 4m और y के स्थान पे हो गया 7n। इसमें हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये अभी इस रूप में है, तो इस रूप में हम इनको तोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई, तो x के स्थान पे है 4m, तो लिख देंगे 4m, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और y के स्थान पे 7n, तो लिख देंगे 7n इंटू। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे है, इसको हम इस तरह से क्वेश्चन में बंद करेंगे, एक्स के स्थान पे है 4m, तो 4m का और स्क्वायर लगाए, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस का चिन्ह लगाइए, एक्स वाई, एक्स के स्थान पे 4m इंटू में y के स्थान पे 7m, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और y स्क्वायर के स्थान पे, y स्क्वायर मतलब y के स्थान पे है 7n, तो लिख देंगे 7n का होल स्क्वायर, इसको क्वेश्चन में बंद करिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए इसको वैसे ही लिख देंगे 4m माइनस का 7n, और इनको हम तोड़ लेंगे। देखिए 4m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4m गुने में 4m गुने 4m, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16, और m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 7 को यहाँ पर 4 से गुना करिए या फिर 4 को 7 से गुना करिए, 7 चौके 28, और m को n से गुना करेंगे तो mn। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, और 7n का स्क्वायर करेंगे तो 7n गुने 7n कितना होगा, 7 सत्ते को 49, और n को n से गुना तो n स्क्वायर, यही हो जाएंगे इनका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 10 को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गुणनखंड कीजिए, ये जो दिया हुआ है व्यंजक, इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। अब इसमें हम कौन सा सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण, इसमें देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब वाले कहाँ पे है, देखिए 3 क्यूब यहाँ पे है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z, तो देखिए 3xy/z, इसके स्थान पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy/z पे ये हल होगा। यहाँ पर इस पर हल करेंगे तो यहाँ पर बराबर में क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस पे हम इनको हल करेंगे, इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में हम इनको हल करेंगे। इसका गुणनखंड करिए, तो कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम इस पे
इसको हम किस पे हल करेंगे, यहाँ पर इसको हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये अभी इस रूप में दिया हुआ है, हमें तोड़ना है किस पे, बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होता है। यहाँ पर देखिए इनको सबसे पहले क्या करते हैं, इस रूप में इनको सजा लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 3 क्या 9 क्या 27x का क्यूब हो जाएंगे, इनको जब तोड़ेंगे तो इतना आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, वाई क्यूब, वाई के स्थान पे वाई क्यूब, वाई का होल क्यूब लिख दीजिए, प्लस में जेड का होल क्यूब। इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए, इस पे हम तोड़ रहे हैं इनको, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह 3xyz, तो अपनी तरफ से 3 लगाएंगे, 3 है तो यहाँ पे सर्व समीकरण से 3 है तो 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स के स्थान पे ये है, वाई के स्थान पे ये है और जेड के स्थान पे ये है, तो एक्स वाई जेड, एक्स के स्थान पे है 3x तो लिख देंगे इंटू में 3x, वाई के स्थान पे है y इंटू जेड के स्थान पे जेड, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पता चल चुका है x का मान कितना है, x का मान ये 3x, y पता है, y बराबर कितना है, y ही है y, और z बराबर दिया है z। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस रूप में ये दिया हुआ है और इसका हमें गुणनखंड किस रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह, देखिए क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का बराबर क्या दिया हुआ है, x किसके बराबर 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस y के स्थान पे y और z के स्थान पे भी z ही है, लिख देंगे z। इसको कोष्ट को बंद कीजिए और सेकंड कोष्ट, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम बड़ी कोष्ट से बंद करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे है 3x तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो प्लस का चिन्ह वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे वाई, वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पे जेड तो जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पे है 3x और इंटू वाई के स्थान पे है माइनस वाई जेड, माइनस क्या होता है वाई जेड, तो वाई के स्थान पे वाई है और जेड के स्थान पे जेड तो वाई जेड माइनस एक्स जेड, एक्स के स्थान पे 3x इंटू जेड के स्थान पे जेड। अब इनको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको वाई से लिख दीजिए, 3x प्लस में वाई प्लस में जेड, और इसको हम हल करेंगे। देखिए 3x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर मतलब हो गया 3x गुने 3x, आपस में ये स्वयं से 2 बार गुना होगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो आपस में ये स्वयं से 3 बार गुना होता। 4 होगा, अगर इसके पावर में 4 रहेगा तो ये आपस में स्वयं से 4 बार गुना होगा, तो यहाँ पर 2 ही है तो 2 बार इसको आपस में गुना कर देंगे। 3x को 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया का 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। इसके बाद प्लस का चिन्ह, y का स्क्वायर करेंगे तो y गुने y स्क्वायर ही होगा, तो y स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह लगाइए, 3x और y को तीनों को गुना करेंगे तो 3xy हो जाएंगे। इसके बाद माइनस वाई जेड है, वाई जेड लिखिए, और माइनस में 3x जेड को गुना करेंगे तो 3x जेड हो जाएंगे। यही हो जाएंगे इनका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 11 तक इस वीडियो में देख लिया। ज्यादा वीडियो लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।